अब क्या होगा? क्या बात है, एक स्थान पर 3-3। हाँ, तो मैं ये कह रहा था काकी कि जो आपको पकड़ कर लाए हैं ये हैं ब्रह्म राक्षस। इन्हें बड़ी ही तगड़ी भूख लगी है और ये आपके पति देव के साथ साथ ही आपके पुत्र को भी खाना चाहते हैं। फिर आप जीवित रहकर क्या करेंगी? आपको भी ब्रह्म राक्षस खा जाएगा। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ब्रह्म राक्षस, हमें छोड़ दो। वैसे क्षमा करने योग्य आप सबने कोई कार्य किया ही नहीं है काकी। हाँ, फिर भी यदि आप इतना कह रही हैं तो एक कार्य कीजिए, आप अपने बेटे को इन्हें दे दीजिए। और वैसे भी आपने इनका मोल लगाया है ना, बेचने वाले थे ना। आज आप अपने पुत्र को, वो तो सही दाम नहीं मिला इसीलिए व्यापार नहीं किया। कैसा सौदा कान्हा? ब्याह का सौदा काका, आपका बेटा तो बिकाऊ है ना। तो आप एक कार्य कीजिए, आप अपने पुत्र को इन्हें दे दीजिए, बदले में ब्रह्म राक्षस आपको खूब सारा धन देगा। ये सौदा तो अच्छा है ना, अब शीघ्र अति शीघ्र ही हाँ कर दीजिए। किसी और को ब्रह्म राक्षस खाए, इससे अच्छा तो यही होगा कि ये आपके पुत्र को खा जाए। नहीं कान्हा, भूख के मारे मेरी दुर्दशा हो रही है और तुम इन सब से सौदा कर रहे हो। बोलिए, आपके बिकाऊ पुत्र को बेच दूं? मोटा दाम भी मिलेगा और गांव का संकट भी टलेगा। आप क्यों नहीं बेच देते इसे? आज आपने जो कुछ भी मधुमंगल के परिवार के साथ किया वो सब कुछ बहुत ही दुखद था। आपने अपने बेटे के विवाह के लिए दहेज की मांग की। क्या आपने इसी दिन के लिए अपने पुत्र को पाल पोछ कर बड़ा किया कि एक दिन आप उसका मोल लगा पाए? हमें क्षमा कर दो। संतान से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। जैसे ही यह आपका पुत्र है, वैसे ही प्रमोद काका की पुत्री भी उनका धन है। उनका मान, सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा। किंतु आप सबके कारण न जाने वो आज कहाँ चली गई हैं। ये सब बंद करो कृष्णा और काम की बात करो। किसको मारोगे तुम मेरे लिए? इस सब में त्रुटि तो मेरी भी है कान्हा। मेरे कारण सुशीला को इतना अपमान और दुख पहुंचा होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो और उसके घर वाले हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। किंतु तुम तो मुझे क्षमा कर सकते हो ना कान्हा? ठीक है, यदि तुम अपनी त्रुटि पर लज्जित हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। किंतु पता नहीं कि ये ब्रह्म राक्षस मानेगा भी या नहीं। कान्हा, हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। हम अपनी भूल सुधारेंगे। बहुत हुआ ब्रह्म राक्षस, अब नीचे उतरो। ये क्या कह रहे हो? कौन सा कार्य? कार्य करवाने हेतु लाए थे? मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे भूख लगी है और तुम यहाँ
अपना कार्य सिद्ध कर रहे हो। नहीं उतरता, पहला मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करो। नहीं उतरना? ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु मेरी एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। क्या चाहते हो तुम? यही कि यदि तुम अपनी स्वेच्छा से नीचे उतर गए तो तुम्हें उन सारी नव वधुओं को मुक्त करना होगा जिसे तुमने बंदी बना कर रखा है। मूर्ख, यह संभव नहीं है। और मैं अपनी इच्छा से भला क्यों भूमि पर उतरूंगा? और जब मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, तब मुझे उन नववधुओं को मुक्त करना ही नहीं पड़ेगा। तुम बड़े ही भोले हो कृष्णा। चलो, तुम्हारी बात मान ली। मेरे लिए तुरंत किसी आखेट की व्यवस्था करो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अच्छा, तो मरोड़ दो मेरी गर्दन। क्या हुआ? ठीक से गर्दन भी नहीं मरोड़ पाए? इस दिव्य शक्ति से युक्त शस्त्र से तेरे प्राण निकलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। हर अस्त्र के प्रहार का उत्तर है इसके पास। कृष्ण, मुझे मुक्त कर दो। हाँ, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैं तुम्हें अभी मुक्त कर देता हूँ। आप मुझे मुक्त कर दो, इसीलिए मैं अपने पापों से आपको कुपित करना चाहता था। मुक्त कर दो मुझे कृष्ण, ताकि आपके हाथों उद्धार हो मेरा। कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारा पुनर्जन्म। आज मैं तुझे बेच दूंगा। चल चल। यदि तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट पीट कर यहीं मार डालूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा पाप ना कीजिए। मैं आपके बात नहीं मान सकती। आपने दृढ़ क्रीड़ा के लिए घर के आभूषण सब कुछ बेच दिया। अब आप मुझे बेचना चाहते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे धन चाहिए, धन। तू नहीं, और तुझे बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। मुझे माफ कर दो सिर। अच्छा, तो तुम अपने हत्या के आक्रोश के कारण इन नववधुओं को अपना भोजन बना रहे थे, किंतु तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। तुम्हारे हत्या के दोषी तुम ही हो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं मारा था, वरन अपनी लज्जा की रक्षा की थी। तुम्हारे अनाचार का परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना था। और जब जब पाप अपनी सीमा उल्लंघता है तो मैं पाप का दमन करने आता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण।
भला तो सब भला। अब सुशीला दीदी प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल जाएंगी। किंतु कान्हा, कान्हा गए? देखा मैया, मैंने आपकी सौगंध निभाई। मैया, कान्हा तो कब से अपने कक्ष में ही है। किंतु वो तो वहां था ही नहीं, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आपसे रूठकर वो शैया के नीचे छुप गया था मैया। चलिए चलिए। कान्हा, तुझे पता है, तुझे ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गई थी, जान निकल गई थी मेरी। अरे कान्हा, कोई अपने मैया से इस तरह रूठता है क्या? तुझे भूख लगी होगी ना? कान्हा, मैं तेरे लिए अब भी कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। उसे बहुत भूख लगी होगी, मैं उसे खाना शीघ्र ही दे देती हूँ। ये ध्वनि कैसी थी? नहीं नहीं, अवश्य मुझे भ्रम हुआ होगा। ये चमगादड़ यहाँ कैसे आया? हे ईश्वर, अभी अभी इतना बड़ा संकट टला है और अब ये चमगादड़। हो ना, विपदा अभी तक टली नहीं है। मरेगा कृष्णा और ऐसे नष्ट होगा वृंदावन। यदि तुम वास्तव में करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ असुर हो। सर्वश्रेष्ठ असुर हो व्योमासुर। प्रतिबिंब जब वास्तविकता लगने लगे तो भ्रम के माया जाल में कोई भी फंस सकता है। कृष्णा भी फंसेगा, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तड़पेगा, परंतु आजीवन इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। साधो, अरे ये वृद्धा स्त्री यहाँ पे चूल्हा जलाकर क्यों बैठी हैं? चलो चलकर पूछें बात क्या है। लगता है आप यहाँ
वृंदावन में नई हैं, पहले तो कभी नहीं देखा आपको। आप अपना भोजन बना रही हैं? यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो बताइए, हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तुम सब आ गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो दानवी असुर है, भागो भागो भागो, भागो। अब बचकर कहाँ जाओगी कान्हा, जहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगी राधा। लगता है यहाँ पर कोई है। पकड़ लिया। तुम बड़े चतुर बनते थे ना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये! ये क्या? ये तो कौशल है, किंतु ये यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? कौशल, क्या हुआ? तुम पिछले कई दिनों से इतने उदास क्यों लग रहे हो? दूधी से एक बूंद मधु का भूमि पे गिर गया। चलो इसे खा लेता हूँ, इतने दिनों से मधु नहीं खाया। चोरी करता है, काम से कोई होता नहीं है, मतलब बताती हूँ। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, मेरी उंगलियां! किंतु तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया कौशल? क्योंकि माँ तो अपनी संतान का दुख सहन कर ही नहीं सकती। हाँ राधा दीदी, किंतु मेरी माँ की मृत्यु कुछ समय पूर्व ही हो गई थी। मेरी सौतेली माँ जितना ही अपने पुत्र से प्रेम करती है, उतनी ही घृणा हम भाई बहनों से करती है। ये गाय का दूध मेरे पुत्र आकाश के लिए, ले पुत्र। और ये आटे वाला दूध गीता। तेरी गीता, दूध पी ले और जाकर बाहर बर्तन मांज। कौशल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हारी सौतेली माँ की मनमानी नहीं चलेगी। दाऊ, क्या कहते हो? आज हमारी हवेली शीघ्र ही नहीं आ गई, अन्यथा तो हमें प्रतिदिन बहुत चलना पड़ता है। हाँ कान्हा, आज प्रतिदिन की तरह थकान भी नहीं हुई हवेली आने में। ना ना, ये तुम्हारी हवेली नहीं है। तुम्हारी हवेली का बस रूप दिया है मैंने इसे। ये तुम्हारा मरण स्थल है कृष्णा। भीतर तो जाओ, लौट कर कभी आ नहीं पाओगे। कान्हा, क्या बात है? आज अपना कद पराया सा क्यों लग रहा है?
असुर का माया जाल है। इससे तुम्हें भाग्य ने एक बार तो बचा लिया, किंतु ये माया जाल मैं हर ओर बिछा दूंगा। अब पग पग पर तुम मेरे माया जाल की भूल भुलैया में फंसोगे कृष्णा। गीता, कान्हा कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमारी माँ को सब समझ आ जाएगा। वो क्या समझाएगा मुझे? वो क्या भगवान है जो तुम लोगों को मुझसे छुड़वाएगा? बाहर जाकर लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काता है तू। बहुत सा चढ़ा हुआ है, 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, सारी मती ठीक हो जाएगी। नहीं जी मंदाकिनी, इन्हें मत कोसो, ये भी आकाश की भांति मेरे ही संतान है। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैं सह नहीं पाऊंगा मंदाकिनी। इन्हें आपने ही बिगाड़ रखा है। सौतेली माँ हूं ना, तो दोष तो मेरे पर ही मंडा जाएगा, और मैं तो कुछ हो ही नहीं आपकी। इन दोनों ने मेरा जीवन नरक बना के रखा है। इधर बेटा, इधर बेटा, चलो यार, चलो। मंदाकिनी, नाक में दम करके रखा है। खड़े खड़े यहाँ पे। और खबरदार, दिन भर यहाँ खड़े रहना। अगर यहाँ आते हिले, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझे? चलो गीता। नहीं भैया, माँ आपको मारेगी। हम यहीं खड़े होकर श्री हरि का स्मरण करते हैं। राधा दीदी ने कहा था, श्री हरि सबकी सुनते हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। गीता, राधा दीदी ने सत्य कहा था ना, श्री हरि ने हमारी सहायता की है। हे हरि, हमारी ऐसी मदद करते रहना। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, तब से हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। ये है नंद की हवेली, यहीं पे होगा नंद का लाल कृष्णा। मेरा लाल, मेरे लाल को किसी की कुदृष्टि ना लगे। यशोदा, तुम भी कुदृष्टि को मानती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मात्र भयभीत मन की चिंता है, बस। माँ कितनी भी समझदार हो, किंतु जब वो अपने संतान पर संकट आते हुए देखती है, तो वो हर संभव प्रयास करती है उसे सुरक्षित रखने की। और ये बात भी सत्य है यार, माँ के हृदय को संकट का पूर्वानुमान हो जाता है। और जब से मैंने उस दैत्य आकार चमगादड़ को देखा है, तब से मेरा मन अत्यंत व्यग्र हो गया है। बस मेरा लाल सुरक्षित रहे। मैया, जब तक आपकी ममता और प्रेम का कवच मेरे ऊपर है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारे इस कवच का अंत मैं पहले करूंगा, जिसके कारण तुम सदैव बचते रहते हो कृष्णा। माता पिता के वियोग में तुम्हें मारना मेरे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा।
भीमासुर, तुम मेरे मैया बाबा को छोड़ दो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। यदि तुम में साहस है तो मुझसे संघर्ष करो। मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। पहले ये मृत्यु के घाट उतार दो, फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। अच्छा, तो तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो, किंतु तुम मुझसे नहीं छिप पाओगे। व्योमासुर, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। कृष्णा, तूने मुझे व्योमासुर को रोकने का प्रयास किया। घर का सारा चूल्हा चाका करके भी विश्राम नहीं मिलता। एक और वो कौशल और उसकी बहन गीता, उनसे तो कुछ कार्य होता नहीं। और मेरे पति देव जो बीमार पड़े हैं, अब मैं अकेले क्या क्या करूं? अरे तो झाड़ू में क्या चमक रहा है? मुझे स्वर्ण मिल गया। अना, तुमने उसे कल रात से क्यों नहीं मारा? दाऊ, मैंने उसे एक अवसर दिया था, किंतु जो उचित अवसर पर भी अपने भीतर सुधार ना करे, अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता दाऊ। और हाँ, अब वो स्वतः ही वृंदावन में नहीं आ सकता, अपितु कोई अन्य ही उसे यहाँ ला सकता है। दाऊ, लोभी मनुष्य जब भी कोई मूल्यवान वस्तु देखता है, तब वो ये भूल जाता है कि लोभ करना बुरी बात होती है, और फिर अंत में उसका लोभ ही उसे सही मार्ग पर लाता है। बताओ कान्हा, आज की क्या योजना बनाई है? आज हम सब वन में एक नया खेल खेलेंगे। उस नए खेल का नियम मैं तुम सबको वन में ही बता दूंगा। चलो। वाह, तेरे तो भाग्य खुल गए। ये मेरे हाथों में जलन कैसी? बालक मुझे कृष्णा के प्रहार से बचाएगा, किंतु मेरे प्रहार से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मरना ही होगा, मेरे माया जाल में फंसकर। मेरे बालक को कहाँ लेके जा रहा हूँ? इसको छोड़ दो।
घर पर। बचा लो उसे कान्हा। हाँ, किंतु पहले उस निष्ठुर माँ को यह अनुभव तो होने दो कि उसने तुम सब के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया है। फिर मैं आकाश को भी बचा लूंगा। हर कार्य का एक समय होता है, उससे पहले चिंता करने से कुछ हाथ नहीं लगता। चलो सबके साथ खेलते हैं, आओ। हाँ यशोदा रानी, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा आकाश इसलिए मुझसे बिछुड़ गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे त्रुटि हुई है, किंतु अब मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कान्हा पर कोई आ जाए। वो दानव कान्हा को भी मारने की बात कर रहा था। राक्षस मेरे कान्हा को मारना चाहता है। अरे सुना आपने? कान्हा वन में है। यशोदा, हमें वन में जाकर कान्हा को बचाना। ये लो मित्रों, तुम सब ये स्वादिष्ट मूंगफलियां खाओ, ये बड़ी ही स्वादिष्ट है। किंतु ये बताओ कि आज तुम हमें कौन सा नया खेल बताओगे? हाँ हाँ बताता हूँ सुदामा। आज हम सब जो नया खेल खेलेंगे, इस खेल में हम में से कुछ साथी चोर बनेंगे, कुछ भेड़ बनेंगे, कुछ सिपाही और कुछ चारवाहे। चोर चारवाहों से उसके भेड़ चुराने का प्रयत्न करेंगे और सिपाही चोरों को रोकेंगे और कान्हा और मैं सिपाही बनेंगे। अब हम सब अपना खेल प्रारंभ करते हैं। तो चलो अब हम सब अपना खेल का दल बनाते हैं। तुम्हें अपने किए का दंड मैं दूंगा कृष्णा। तुम्हें तो मरना ही होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे ये सब साथी भी मरेंगे और वहाँ वृंदावन में भी मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। यशोदा, कान्हा और आकाश का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भूरा, तुमने कान्हा और आकाश को कहीं देखा है क्या? नहीं नंद बाबा। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? हे हरि, हमारे पुत्रों की रक्षा करना। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बचाओ! कोई बचाओ, कोई है! ठहरो। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे सहायता करो। लगता है कोई बड़ा पक्षी है, गरुड़ होगा। चलो फिर से खेल खेलते हैं। मुझे भी तुम सबके साथ खेलना है। क्या तुम मुझे खिलाओगे? हाँ हाँ आओ, तुम भी हमारे साथ भेड़ बन जाओ। चलो चलो, तुम सारी भेड़ मेरे साथ आओ। अरे मेरी भेड़! आकाश! भैया! अब ये बालक
इसी खंडहर में ही मर जाएंगे। कान्हा, कान्हा, सारी भेड़ गायब है। किंतु क्यों, कैसे? लगता है सारी भेड़ इस चोर मधुमंगल ने चुरा ली है। नहीं नहीं, मैंने कोई भेड़ नहीं चुराई।